श्री जगन्नाथ मंदिर इस शहर के प्राचीन मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि ये मंदिर 250 से 300 साल पुराना है। पूर्व समय में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत श्री रामचरण दास जी की अध्यक्षता में प्रथम रामलीला का मंचन किया गया। 214 सालों से ये मंदिर रामायण के अमूल्य ज्ञान और तथ्यों को रामलीला की प्रस्तुतिकरण द्वारा शहर में बांट रहा है। यह 13 दिन लंबी चलने वाली रामलीला का आरंभ हनुमान ध्वज फहराकर किया जाता है। हनुमान जी की अनुमति के बाद इस ध्वज को पूरे शहर में घुमाया जाता है और रामलीला के आरंभ की घोषणा की जाती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हो हरि नीलांबर श्यामल कोमलांगम सीता समारोह विद्वाम भागम। तो ये दास है, मुझे श्री महाराज जी ने राम जी का नाम दिया तो पहले मैं भी शुरू बनता रहा और शुरू करने के बाद असली नाम तो मेरा जगदीश राज है, जगदीश दास है। तो उन्होंने मुझे राम जी के नाम से, मैंने कहा महाराज जी मेरा नाम तो जो कहते देखो मैं राम ही बोलूंगा, देखो राम बोलूंगा, राम ही सब कुछ है और तुमको राम ही सब कुछ बुलाएंगे। मैं स्वीकार कर लिया। आज के पर श्री गुरु चरण कियो भक्त भक्त भगवंत गुरु चंद्र नाम भवे लिखे पदवंतन के नाश द्रविगणे। रावण दिग्विजय रामलीला का आरंभ इस झांकी द्वारा होता है। इस झांकी में रावण और उसका राक्षसी दल शहर में विचरण करता है, जिसमें कि रावण के पाप कर्मों का प्रकोप और उसके द्वारा किए गए अत्याचारों को दर्शाया जाता है। कि रावण ऐसा बलवान था, उसके पास में इतनी शक्ति थी को किसी से वो मरने नहीं मर सकता था, ना उसको मार सकता था। सभी देवता उसके अधीन थे, सभी देवता उसके अधीन थे, सबको उसने बंदी बना रखा था, सभी ग्रह को उसने बंदी बना रखा था। और उसने अपने बड़े बेटे मेघनाथ को आज्ञा दी और अपने सेना को आज्ञा दी कि जो भी कोई हवन जग और धर्म का कार्य कराता है, दान पुण्य करता है, उसको मृत्यु दंड दे दो। और वो जब चलता था पृथ्वी डोलती थी और देवता थर थर कांपते थे। रावण दिग्विजय की यह झांकी लोगों के मनों में रामलीला के आरंभ के प्रति उल्लास पैदा करती है। इसी के साथ रामलीला के प्रथम दिवस की लीला समाप्त होती है। रावण ने अपने पराक्रम और घोर तप से अनेकों ही वर पाए। उन्हीं में से एक ब्रह्मा जी से मांगा गया कि वह कभी किसी भी यक्ष, नाग, मुनि, गंधर्व और किन्नर से कभी मारा न जाए। पर अपने अहंकार के चलते हुए और नर और वानर को खुद से नीच मानते हुए रावण ने उनसे अभय होने का वरदान मांगा ही नहीं। इसी वरदान के मध्य में चूर रावण ने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दी। आकाशवाणी की लीला को पुरातन शिवालय मंदिर में दिखाया जाता है, जहां पर भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी को क्षीर सागर में दर्शाया जाता है। जब रावण के अत्याचारों से तंग देवों ने देव सभा बुलाई ताकि रावण का अंत किया जा सके। इस सभा में महादेव ने देवों का मार्गदर्शन करते हुए कहा, हरि तो कण कण में व्यापित है, हमें केवल प्रेम से उन्हें पुकारना चाहिए। तब देवों की प्रेम भरी पुकार सुनकर आकाशवाणी हुई कि प्रभु स्वयं दशरथ जी के घर अवतार लेंगे। तब सभी देव क्षीरसागर से प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को लौट गए। जय जय सुरनायक
पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई श्री जगन्नाथ मंदिर रामलीला प्रबंधक कमेटी नकोदर ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰੇ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। भगवान ने वहाँ अयोध्या में अवतार लिया, चारों भाई से अवतार लेकर के फिर वो गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने गए। विद्या प्राप्त करके आए, फिर विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे तो राक्षस लोग और रावण के वो राक्षस भेजे हुए थे, यज्ञ संपूर्ण होने देते थे। हाजी सुबाहु आया, मरीच आए, फिर पहला तारका का वध किया। विश्वामित्र जी कहा वो तारका बहुत भयानक राशि है, बड़ी बलवानी है, उसका अंत कर दो। तो भगवान ने अपने बाणों द्वारा उसका अंत किया। उसके बाद जब भगवान ने कहा अब आप निर्भय होकर के जग कीजिए, भगवान ने अपने रक्षा की जग की। मिथिला से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाने के बाद विश्वामित्र के कहने पर दोनों भाई उनके साथ जनकपुरी की ओर चल दिए। राजा जनक के द्वारा आयोजित इस स्वयंवर में सीता जी से विवाह की इच्छा लेकर अनेकों राज्यों से कई राजा आए। इस स्वयंवर की शर्त ये थी कि जो भी राजा शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ जानकी जी का विवाह होगा। इस धनुष पर बल आजमाने रावण भी आया था, पर आकाशवाणी में यह सुन कि उसकी लंका पर विपदा पड़ी है, वह वहीं से लौट गया। ये क्या धनुष है? मैं इसको उठा करके इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे लंका से संदेश आया है, आप लंका में जल्दी पधारो, पता नहीं क्या कारण है। भगवान शिव के इस धनुष पर सभी राजाओं ने अपना बल आजमाया, पर वह विफल रहे। खाना तो दूर रहा, ये तो हिलता तक नहीं है। वे ऐसा है जैसे कोई पहाड़ होता है। यह देख जनक जी ने अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। तब इसका प्रतिकार करते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें अपने शब्द वापस लेने के लिए कहा। तब विश्वामित्र के समझाने पर शांत हो लक्ष्मण जी बैठ गए और उनकी आज्ञा पाकर राम जी धनुष की ओर बढ़े। भगवान धनुष की परिक्रमा लगाए, प्रणाम किए, शंकर जी को प्रणाम किए, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मानसिक प्रणाम किए और धनुष के मध्य में भगवान ने कर रखा जैसे प्रभु ने लिया। ए जीतम के उदामिन जिमित बलयौ पुलिनव धनु मंडल समभयौ लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काउन लका देखत पठारे एहि छल राम मादन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर। शिवधनुष टूटने की टंकार से मानो पृथ्वी उथल पुथल हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शंकर को अपना गुरु मानने वाले भगवान परशुराम की तपस्या भंग हुई और उनका आगमन मिथिला में हुआ। धनुष को टूटा हुआ देख वह क्रोध से भर गए और जनक से कहने लगे कि यह धनुष किसने तोड़ा? शिव धनुष तोड़ने वाला उनका अपराधी है।
लक्ष्मण जी यह सुन बहुत क्रोधित हुए और उनका विवाद परशुराम जी से हुआ। इस पर दोनों का विवाद शांत करते हुए राम जी ने कहा, धनुष तो उन्होंने तोड़ा है, असल अपराधी वह हैं। तब राम जी की परीक्षा लेते परशुराम जी ने उन्हें विष्णु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। तब राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ा, उनका संदेह दूर किया और परशुराम उन्हें आशीर्वाद दे वापस लौट गए। सीता स्वयंवर की लीला के बाद रात्रि में भगवान राम के विवाह की खुशी में पूरे शहर में जागो निकाली जाती है, जिसमें राम नाम का गुणगान करते शहर निवासी हर्षोल्लास से नाचते गाते इस यात्रा को संपूर्ण करते हैं। राम बारात की झांकी जगन्नाथ मंदिर से शुरू हो पूरे शहर का भ्रमण करती है, जिसमें कि शहर निवासी पूर्ण उत्साह से बारात का अवलोकन कर आनंद पाते हैं। अंत में राम बारात दशहरा मैदान में पहुंचती है, जहां श्री राम और जानकी जी के विवाह का दृश्य दर्शाया जाता है। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधे खुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्नोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो जय श्री राम। मेरा नाम केशव शर्मा। जय श्री राम जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧੂਪ ਪਾਂਡੇ। मैं रामलीला ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰ ਰਮਾਇਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਮਾਇਣ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं सोचा कि मैं इधर रामलीला ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲ ਗੋਦੀ ਪਾਊਂਗਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੇਨਾ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਜਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਲੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
राजा दशरथ के वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर उन्होंने गुरु वशिष्ठ और अपने बाकी मंत्रिमंडल से सलाह कर श्री राम जी को राज्य तिलक करने का निर्णय लिया। राजा के इस निर्णय से मंथरा को ईर्ष्या हुई, जिससे वह रानी कैकेयी के पास गई और उनके कान राम जी के राज्याभिषेक के विरुद्ध भरने लगी, जिससे प्रभावित हो कैकेयी कोप भवन में राजा दशरथ से रूठ चली गई। राजा दशरथ ने देखा, कैकेयी के पूछा, हे रानी क्या बात है, तू मेरे सबसे प्यारी रानी है और ऐसे क्या वेश बना रखा तूने, और तेरे से किसी ने ऐसा तुझे अब बता। फिर कहती है, आपने मुझे 2 वरदान दे रखे थे। वो कहते हाँ दे रखे थे, मुझे 2 वरदान अब चाहिए। राजा दशरथ 2 के वरदान तो 4 बार वरदान मांग रहे, बता अब खुशी का समय है और राम को राज चल के जा रहा हूँ, बता कौन से वरदान, कौन क्या मांगना है। कहती है, पहला वरदान तो है मेरे पुत्र भरत को राज चल, दूसरा वरदान है और राम के 14 वर्ष का वनवास। पिता के वचनों का मान और माता कैकेयी के 2 वरों की पूर्ति हेतु श्री राम जानकी जी एवं लक्ष्मण जी को संग ले वनवास के लिए चले गए। मार्ग में गंगा जी को पार करने के लिए राम जी ने केवट को कहा, पर केवट ने उन्हें चरणों को पखार कर उन्हें नाव में चढ़ने का आग्रह किया। चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चहो, नाथ उतराई चहो, नाथ उतराई चहो, मोहिरा जब भरत को राम वनवास के बारे में पता चला तो वह उन्हें वापस लेने के लिए चल दिए। चित्रकूट पहुंच जब उन्हें श्री राम से वापस अयोध्या चलने का आग्रह किया तो राम जी के समझाने पर उन्हें राम जी की खड़ाऊ निशानी के तौर पर लेकर लौटना पड़ा। जब भगवान राम ने पंचवटी में निवास किया तो वहां एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा उन पर मोहित हो गई और उनसे विवाह के लिए कहने लगी। तब राम जी के समझाने पर वह लक्ष्मण जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गई, पर लक्ष्मण जी ने भी उसे मना कर दिया। तब उसने गुस्से में आकर उनका अहित करना चाहा तो लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए। तब रोते चिल्लाते शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण के पास गई ताकि वह उसका बदला ले सके। जब खरदूषण युद्ध की इच्छा लेकर गए तो राम जी ने ऐसी माया रची कि वह एक दूसरे को राम समझ आपस में लड़ने लगे तथा आपस में लड़ मर गए। खरदूषण के अंत के बाद शूर्पणखा अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने भाई रावण के पास गई। वहां उसने रावण को बताया कि उन 2 वनवासियों के साथ एक सुंदर स्त्री है और ऐसी सुंदर स्त्री उसके पास लंका में होनी चाहिए। इस पर काम में डूबा रावण सीता को कैसे पाया जाए ये सोचने लगा। रावण ने सीता को पाने की एक योजना बनाई जिसमें मरीच को स्वर्ण हिंद का वेश धारण कर उनकी कुटिया के आगे विचरने को कहा। सीता जी स्वर्ण मृग को देखकर उस पर मोहित हो उसे पाने की जिद राम जी से करने लगी। सीता के आग्रह पर राम जी उस मृग के पीछे गए। अतः राम जी के बाण द्वारा मारे गए मृग रूपी मरीच ने लक्ष्मण से श्री राम की आवाज में सहायता मांगी। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। राम जी की आवाज ने जानकी जी को मजबूर कर दिया कि वह लक्ष्मण को सहायता के लिए जाने को कहे, पर लक्ष्मण जी उनकी सुरक्षा हेतु लक्ष्मण रेखा खींच गए।
सही अवसर देख रावण साधु के रूप में सीता के द्वार पर भिक्षा मांगने आया, पर लक्ष्मण रेखा पार न कर पाने के कारण उसने भिक्षा रेखा पार आकर देने को कहा, जिसका लाभ उठा रावण माया और छल से सीता हरण कर अपने पुष्पक विमान में बैठ निकल गया। शंकर जय महाकाल। राम तोरी माया नाच नचावे, राम तोरी माया नाच नचावे, निस दिन मेरा मन व्याकुल, देव की महाराज की समाज की वीर बंगे राम सजने आवणगे मेरे वीरारे, अपने राम लई बड़ा जो प्रेम आवांगी। शबरी ने उन्हें रास्ता दिखाते हुए कहा कि वह वानरा सुग्रीव से मिले, जो कि गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। दो तपस्वियों को धनुष्यबाण कांधे पर धारी देख सुग्रीव ने हनुमान जी को उनका भेद पाने भेजा। हनुमान के पूछने पर पता चला कि वह अयोध्या के युवराज राम और लक्ष्मण है। अपने इष्ट राम और लक्ष्मण को सामने पा हनुमान जी उत्साह पूर्वक उन्हें कांधे पर उठा सुग्रीव के पास ले गए, जहां सुग्रीव के साथ मित्रता कर श्री राम ने बाली को मार उसे राज्य दिलवाने का वचन दिया। बाली को ये वरदान प्राप्त था कि जो उसके सामने लड़ने आएगा उसका आधा बल उसमें समा जाएगा, तो इसलिए श्री राम ने उसे छिपकर मारने की योजना बनाई। तब श्री राम के कहने पर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा।
परंतु दोनों भाई देखने में इतने समान थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। इसी के कारण सुग्रीव को युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ा। श्री राम ने सुग्रीव को दोबारा लड़ने को भेजा, पर इस बार उसके गले में एक माला पहनाई ताकि पहचान की जा सके। तब श्री राम ने छिपकर बाली को तीर मारा। बाली ने अंतिम क्षणों में अपने पुत्र का हाथ राम जी के हाथ में सौंपा और परम धाम को प्राप्त किया। सुग्रीव द्वारा भेजा गया खोजी दल समुद्र के तट आ दुविधा में पड़ गया कि कौन समुद्र लांघ सीता जी की खोज में लंका जाएगा। बैठे हुए तो फिर जामावत जी सभी कहते हैं समुद्र पार कौन करेगा, सभी कहते हैं हम नहीं जा सकते। हम तो अंगद जी बोले कि हम, अंगद जी कहते हैं कि मैं जा सकता हूँ, वापस आने में मुझे शंका है, मैं वापस नहीं जा सकता। तो हनुमान जी एक तरफ जाकर के बैठे चुपचाप भजन कर रहे थे। जामावत जी देखा हनुमान जी कहाँ है, जामावत जी पीछे जाकर देखा हनुमान जी वहां बैठे। हनुमान जी के पास गए, अरे हनुमान तू जहाँ बैठा हुआ है वह समुद्र किनारे बैठे सभी कहते समुद्र पार कौन करेगा, और तू भी ये कार्य कर सकता है, समुद्र पार तू जा सकता है, इधर आओ। फिर जामावत जी समुद्र पार करने के हनुमान जी को बोला तो समुद्र पार जा करके तो सीता को खोज करके आओ। तो हनुमान जी का अच्छा जो आपकी आज्ञा, आप मुझे बताओ क्या करना है। तो जामावत जी बोला कि तुम सीता की खोज करके आना, और कुछ नहीं कहा। हनुमान जी में समुद्र पार कर गए। लंका पहुंच हनुमान जी अशोक वाटिका जा पहुंचे, जहां अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी थी। तभी उन्होंने छिपकर देखा कि रावण सीता जी को बलपूर्वक उससे विवाह करने के लिए समझा रहा था, पर अनेकों ही प्रयास करने के बाद वो निराश हो लौट गया। तभी अवसर पाते ही हनुमान जी ने जानकी जी के सामने मुंद्रिका गिरा दी और सिया सुधी ली। भूख से व्याकुल हनुमान जी अशोक वाटिका के सारे फल खा गए और अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। जब वहां के राक्षस उन्हें रोकने में नाकाम रहे तो रावण के पुत्र अक्षय कुमार के साथ हनुमान जी का भयंकर युद्ध हुआ, और जिसमें अक्षय कुमार हनुमान जी के हाथों मारा गया। जब रावण के पास अक्षय कुमार की मृत्यु की खबर पहुंची तो उसने अपने पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत को उस वानर को बंदी बना राज दरबार में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इंद्रजीत हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांध रावण दरबार में ले गया। रावण के पूछने पर हनुमान जी ने बताया कि वह श्री राम का दूत है और सिया सुधी लेने लंका आया है, और रावण को समझाया कि वह सीता जी को वापस लौटा दे। जब रावण ने अक्षय कुमार के वध और अशोक वाटिका उजड़ने के दंड स्वरूप मृत्यु दंड हनुमान को देना चाहा तो विभीषण ने उन्हें रोक दिया और हनुमान जी को रामदूत बता कोई और दंड देने को कहा। इस पर उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा जलाने को कहा, पर उसकी यह कृति उसी पर भारी पड़ी। परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने उसकी लंका जला सीता हरण का दंड उसे दिया। लंका पहुंचने के लिए राम जी ने 3 दिन तक समुद्रदेव से याचना की। समुद्रदेव ने उनकी एक ना सुनी। तब श्री राम ने विवश होकर बाण धनुष पर साधा ताकि वह समुद्र को सुखा लंका तक का मार्ग बना लें। तब भयभीत हुए समुद्रदेव उनके सामने प्रकट हुए और पत्थरों पर राम नाम अंकित कर उन्हें समुद्र में तैर पुल बनाने का सुझाव दिया। तब श्री राम ने राम नाम के पत्थरों से बने पुल द्वारा समुद्र को लांघा। बनाते हैं जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी
देता राम करीब पत्थर भी फिर जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। सागर पर आसीना अब ये विचार में लग गई कि लंका पर चढ़ाई कैसे की जाए, पर जामवंत के सुझाव पर यह निर्णय लिया गया कि अंगद को शांति दूत के रूप में भेजा जाएगा। जय श्री राम। मेरा नाम गोविंद। मैं इस साल जी रामलीला हुई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਅੰਗਦ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਯਕੀਨ। ਅੰਗਦ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦਾ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਘਨਾਥ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਸਕਿਆ। जब रावण ने पांव उठाना चाहा तो अंगद जी ने अपना पैर हटा ये कहा कि उसे अपने दुष्कर्मों के कारण राम जी के चरण पकड़ने चाहिए, ना कि मेरे। जानकी जिसके लिए पर्वत महासांधे गए, जानकी जिसके लिए सागर पे पुल बांधे गए, जानकी जिसके लिए जंगल की सारी जातियां मरने मारने को निकली तान कर कर छातियां, पैंतरा मेरे पांव का अगर उठाया जाएगा मान लो कि जानकी को यहीं हराया जाएगा। मेघनाथ लक्ष्मण मूर्छा के युद्ध से पहले वीरगातनी शक्ति रूपी अस्त्र की पूजा कर शक्ति प्राप्त करता है ताकि वह युद्ध जीत सके। यह पूजा लंका दहन की रात्रि को देर पर्यंत चलती है, जिसमें कि मेघनाथ तप पूर्वक पूजन कर ब्रह्म शक्ति को जागृत करता है। शायद तू नहीं जानता ये शूर्पणखा की नाक नहीं, ना ही पीछा वाली वानर का, ये नहीं शिकार श्रवण का। अरे यार ये लहू लंकेश्वर का है। जय शंकर, जय महाकाल। युद्ध में मेघनाथ अपने अपार पराक्रम को दिखाता लड़ने को आया। जब शस्त्र युद्ध में लक्ष्मण जी के शौर्य का सामना न कर पाया तो उसने ब्रह्म युद्ध की ठानी और देवलोक से प्राप्त वीरगातनी शक्ति का प्रयोग कर लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। जब श्री राम ने मूर्छित अवस्था में अपने छोटे भाई को देखा तो वह बहुत भावुक हो गए और लंका के वैद्य सुषेण के कहने पर संजीवनी बूटी को लाने हनुमान जी को भेजा, पर हनुमान जी बूटी की पहचान ना कर पाने के कारण वह पर्वत को ही उठा लाए और श्री राम नाम की औषधि द्वारा लक्ष्मण जी की मूर्छा का हल हुआ। इन अंधों को कैसे दिखाएंगे पानी, मेरे हाथ क्यों कर पिलाएंगे पानी। जिस समय चल दिया इनका सरबन, अपनी आहों से इतना गिराएंगे पानी। जले दिल जले तो जमीन आसमां का, ये अपनी आहों से इतना गिराएंगे पानी। अगे पानी जाता है, दशरथ अंदर पानी दिखाता, डोलू हाथ फाड़ लेंगे। कौन है बता बता तू कौन है? मैं अयोध्या का राजकुमार दशरथ हूँ। नहीं नहीं,
आपका कसूरवार हूँ। वो कहने जो है हमारा शर्मन है, तू उसे बुला जल्दी। बुलाऊं मैं कहाँ से, बुलाने से यदि आए तो इतना जोर से चीखूं कि सारी धरती दहल जाए। वो जिस बस्ती में बसता है वह बस्ती दूर बस्ती है, ये किस हस्ती में शक्ति है जो गए को फिर बुला लाए। इसी ही शहर में श्री देवी तालाब मंदिर के प्रांगण में रात्रि पर्यंत रामलीला का मंचन किया जाता है। यह श्री गुरु कला मंच द्वारा आयोजित की जाती है। 34 सालों से ये मंच शहर में श्री राम और उनके आदर्शों को इस रामलीला द्वारा प्रदर्शित करता है। दशहरा वह दिन जब अधर्म की हार और धर्म की जीत हुई। इस दिन युद्ध भूमि में रावण को अपने पापों कर्मों का दंड मिला। रावण ने अपने ही अहंकार के चलते अपने ही हाथों अपने कुल का नाश किया। इस दिन हजारों की संख्या में लोग दशहरा मैदान में बुराई पर अच्छाई की विजय का साक्षी होने के लिए इकट्ठा होते हैं। जब रावण को लक्ष्मण मूर्छा खुलने का संदेश मिला तो उसने लंका को विपदा में जान मेघनाथ को तपस्या कर अजय शक्तियां पाने भेजा और इस विपत्ति के समय उसने अपने भाई कुंभकर्ण को निद्रा से जगाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण ने उठते ही भोजन मांगा और रावण को युद्ध न करने की सलाह दी, परंतु रावण की जिद के कारण वह युद्ध भूमि में उतरा। युद्ध भूमि में उसका पराक्रम अजय था। उसने रामादल की बहुत हानि की, लेकिन उसका अंत भी और राक्षसों की तरह राम जी के हाथों हुआ।
ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਘੂ ਗੌਤਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਨਕੋਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ। 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂगे मंदिर में। जय श्री राम। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद श्री राम को ये संदेश मिला कि मेघनाथ निकुंभला देवी की प्रसन्नता हेतु तप कर रहा है, जिससे कि वह अजय हो जाएगा। तो उन्होंने उसके वध के लिए लक्ष्मण संग हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी और वानर सेना उसका तप भंग करने में सफल रही और एक भीषण संग्राम के बाद मेघनाथ का अंत लक्ष्मण हाथों हुआ। अरे ओ नादान छोकरे, ये शूर्पणखा की नाक नहीं, ना ही पीछा बाली वानर का है, ये नहीं है शिकार श्रवण का, अरे ओ ये लहू लंकेश्वर का है। मेरा रोल मेघनाथ दा सी। मैनू उसका रोल निभाने ਵਿੱਚ बहुत ही डिफिकल्टी आई, क्योंकि मैनू अपनी दिनचर्या ਨੂੰ चेंज करना ਪਿਆ। मेघनाथ अपने पिताजी ਕੋਲ ਗਿਆ कि लखन लाल और राम जी साधारण पुरुष नहीं हैगे। लखन लाल जी जो है वो शीशनाग ਦੇ ਅਵਤਾਰ। पर रावण ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ कि नहीं तू गलत है। पर मेघनाथ ने फिर अपने पिता ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਕੇ युद्ध ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲਖਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ युद्ध ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ युद्ध अंतिम चरण ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ मेघनाथ ਦੀ ਮृत्यु हो गई, उसने अपनी मृत्यु ਨੂੰ ਫਿਰ स्वीकार ਕੀਤਾ। मैं अमर हूं, मर नहीं सकता हरगिज किसी इंसान से। मनुष्य वानर चीज है क्या, खुद टकराऊंगा भगवान से। जय शंकर, जय महाकाल। मेरा नाम सूरज वर्मा, जो प्यार ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ रावण का किरदार निभाया। पुत्रों और भाई की आहुति युद्ध भूमि में चढ़ाने के बाद रावण युद्ध भूमि में लड़ने को आया। युद्ध में अनेकों ही प्रयासों के बाद भी रावण ना मरा। तब विभीषण ने बताया कि उसकी नाभि में अमृत कुंड है। तब श्री राम ने उसकी नाभि की ओर बाण केंद्रित कर साधा और इस प्रकार दशानन रावण की जीवन की लीला समाप्त। अपार ज्ञान का भंडारी होने के कारण रघुवीर ने लखन जी को आज्ञा दी कि वह रावण के अंतिम क्षणों में उससे कुछ अर्थशास्त्र, राजनीति और नैतिक मूल्यों पर ज्ञान प्राप्त करें। रावण के अंत के बाद श्री राम सिया का पुनः मिलन हुआ तथा वानर सेना ने इस जीत का जश्न पूरे जोश और उत्साह से मनाया। इस प्रकार दुशहरे की समाप्ति बुराई के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाकर की जाती है। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वलन ललाट वट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम।
ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਜ਼ ਏ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ 2004 ਦਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ 2024 ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। आपने जो ये देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, श्री रामलीला का पूरा विवरण आपको ये दिखाई देता है, सुना है, देखते हैं। तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, विनती हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि आप इस महीने जो भगवान रामलीला का संवाद आप ये कराया है, रामलीला कराई है, बहुत त्रुटियाँ रह गई होगी। संवाद कराने में बहुत गलतियाँ हो सकती है। मैं तो विद्वान तो है नहीं, ना मैं रामायणी हूँ, ना मैं विद्वान हूँ और ना मैं प्रचारक हूँ, हाँ जी, ना मैं कथा करने वाला हूँ। मैं तो एक ऐसे श्री महाराज की आका उनकी हुई कि जब मैं लीला समाज करा रहा हूँ, बहुत त्रुटियाँ रह जाती हैं, रह गई होगी, कि आप क्षमा करना मुझे। आप मुझे आशा है कि आप मुझे इसे क्षमा कर देंगे।